नमस्ते दोस्तों और स्वागत है स्मार्ट डिवाइसेस की दुनिया में। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बेरिएच रही है। हमारे आसपास सारी चीजें स्मार्ट बनती जा रही हैं। आपका फ्रिज आपको बता सकता है कि दूध कम है। आपका थर्मोस्टेट आपके हिसाब से घर का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकता है। यह है इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आईओटी का कमाल। आईओटी का मतलब है कि रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों को इंटरनेट से जोड़ना। यह कनेक्शन उनको डेटा भेजने और लेने की ताकत देता है। सोचो, आपका स्मार्टफोन इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। यह इंटरनेट से जुड़ता है और आपको बात करने, जानकारी पाने और दूसरे डिवाइसेस को कंट्रोल करने देता है। इमेजिन करो कि सेम कनेक्टिविटी आपके लाइट्स, अप्लायंसेस और आपकी कार में भी हो। डिवाइसेस का यह इंटरकनेक्टेड वेब ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनाता है। लेकिन ये सारे डिवाइसेस आपस में बात कैसे करते हैं? यहीं पर आईओटी नेटवर्किंग आता है। ये एक इनविजिबल बैकबोन है जो आपके स्मार्ट डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने और जानकारी शेयर करने देता है। आईओटी नेटवर्किंग एक ऐसे विशाल वेब की तरह है जो आपके सभी स्मार्ट डिवाइसेस को जोड़ता है। यह उन्हें डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जिससे वे स्मार्ट बनते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके घर पर एक स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा है। आईओटी नेटवर्किंग के साथ वह कैमरा आपके स्मार्टफोन पर लाइव फुटेज भेज सकता है, चाहे आप दुनिया में कहीं भी हो। यह नेटवर्क केवल डिवाइसेस को जोड़ने के बारे में नहीं है, यह उनके द्वारा जनरेट किए गए डेटा को कलेक्ट और एनालाइज करने के बारे में भी है। यह डेटा अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हो सकता है। उदाहरण के लिए, आपका स्मार्ट थर्मोस्टेट आपके एनर्जी यूजेज पैटर्न्स का विश्लेषण कर सकता है और आपके बिजली बिल पर पैसे बचाने के तरीके सुझा सकता है। आईओटी नेटवर्किंग स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटीज और ऐसे अनगिनत एप्लीकेशंस का आधार है जो हमारी दुनिया को बदल रहे हैं। आइए आईओटी नेटवर्किंग के मुख्य कंपोनेंट्स को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंसर्स हैं। सेंसर्स को आईओटी के सेंसेस की तरह समझो। जैसे हमारी आंखें और कान काम करते हैं, वैसे ही ये फिजिकल वर्ल्ड से जानकारी इकट्ठा करते हैं। एक आसान उदाहरण है टेम्परेचर सेंसर। यह अपने आसपास के तापमान का पता लगाता है और उस जानकारी को डिजिटल डेटा में बदल देता है। फिर इस डेटा को नेटवर्क पर ट्रांसमिट किया जा सकता है। सेंसर्स सभी आकार और साइजेस में आते हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार के पैरामीटर्स का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। मोशन, लाइट, ह्यूमिडिटी, प्रेशर और भी बहुत कुछ के लिए सेंसर्स होते हैं। संक्षेप में, वे रॉ डेटा प्रदान करते हैं जो आईओटी डिवाइसेस को इंटेलिजेंट बनाता है। इसके बाद हमारे पास गेटवेज हैं। ये आईओटी दुनिया के इंटरप्रेटर्स की तरह हैं। वे इंटरमीडियरीज के रूप में कार्य करते हैं जो आपके विभिन्न स्मार्ट डिवाइसेस को इंटरनेट से जोड़ते हैं। सभी आईओटी डिवाइसेस में सीधे इंटरनेट से कनेक्ट होने की क्षमता नहीं होती है। यहीं पर गेटवेज काम आते हैं। एक गेटवे को अलग-अलग भाषाओं के बीच एक ट्रांसलेटर की तरह समझें। ये आपके सेंसर्स और डिवाइसेस से डेटा लेता है, इसे ऐसे फॉर्मेट में बदलता है जिसे इंटरनेट समझता है और इसे सेंड कर देता है। इसी तरह यह इंटरनेट से इंस्ट्रक्शंस प्राप्त करता है और उन्हें आपके डिवाइसेस तक पहुंचाता है। गेटवेज, रूटर्स जैसे फिजिकल डिवाइसेस हो सकते हैं या वे स्मार्टफोन जैसे डिवाइस पर चलने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हो सकते हैं। वे यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि आपके सभी डिवाइसेस बिना किसी रुकावट के कम्युनिकेट कर सकें। सेक्शन 5 क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, जहां जादू होता है। अब बात करते हैं क्लाउड की। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आईओटी ऑपरेशन के ब्रेन्स की तरह होते हैं। ये आपके कनेक्टेड डिवाइसेस द्वारा जनरेट किए गए वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा को स्टोर और प्रोसेस करते हैं। यहीं पर आईओटी का असली जादू होता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम है। सेंसर्स मोशन डिटेक्ट करते हैं,
गेटवे उस डेटा को क्लाउड पर भेजता है और क्लाउड प्लेटफॉर्म डेटा का एनालाइज करके डिटरमाइन करता है कि क्या यह एक वास्तविक खतरा है। यदि ऐसा है तो यह अलार्म बजा सकता है, आपके फोन पर आपको एक नोटिफिकेशन भेज सकता है और यहां तक कि अथॉरिटीज को भी अलर्ट कर सकता है। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज और एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज प्रदान करते हैं जो आईओटी एप्लीकेशंस को वास्तव में पावरफुल बनाते हैं। ये हमें अपने डिवाइसेस द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा से इंसाइट्स प्राप्त करने और स्मार्टर डिसीजंस लेने में सक्षम बनाते हैं। सेक्शन 6, एक ही भाषा बोलना, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स इन आईओटी। इन सभी डिवाइसेस को एक साथ काम करने के लिए उन्हें एक ही भाषा बोलने की आवश्यकता होती है। यहीं पर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स काम आते हैं। ये रूल्स का एक समूह है जो ये नियंत्रित करते हैं कि डिवाइसेस के बीच डेटा का एक्सचेंज कैसे होता है। इसे ऐसे समझें, यदि आप अंग्रेजी बोल रहे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति फ्रेंच बोल रहा है तो आपको एक दूसरे को समझने के लिए एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होगी। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स आईओटी की दुनिया में ट्रांसलेटर्स के रूप में कार्य करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि डिवाइसेस बिना किसी रुकावट के जानकारी शेयर कर सकें। आईओटी नेटवर्किंग में कई अलग-अलग प्रोटोकॉल्स का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। कुछ लोकप्रिय प्रोटोकॉल्स में MQTT, CoAP और HTTP शामिल हैं। प्रोटोकॉल का चुनाव फैक्टर्स जैसे ट्रांसमिट होने वाले डेटा के प्रकार, डिवाइसेस की पावर कंस्ट्रेंट्स और नेटवर्क की रेंज पर निर्भर करता है। सेक्शन 7, वाईफाई एंड ब्लूटूथ। आईओटी में जाने पहचाने चेहरे। आप शायद वाईफाई और ब्लूटूथ से पहले से ही परिचित होंगे। इन वायरलेस टेक्नोलॉजीज का उपयोग स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप्स तक अनगिनत डिवाइसेस में किया जाता है। ये आईओटी नेटवर्किंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाईफाई हाई बैंडविड्थ और अच्छी रेंज प्रदान करता है, जो इसे उन एप्लीकेशंस के लिए उपयुक्त बनाता है जिनमें लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा ट्रांसमिट करने की आवश्यकता होती है, जैसे सिक्योरिटी कैमरा से वीडियो स्ट्रीमिंग। दूसरी ओर ब्लूटूथ अपनी लो पावर कंजम्पशन और ईज ऑफ यूज के लिए जाना जाता है, जो इसे वायरलेस हेडफोन्स और फिटनेस ट्रैकर्स जैसे डिवाइसेस को जोड़ने के लिए आदर्श बनाता है। वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों ही आईओटी डिवाइसेस द्वारा व्यापक रूप से सपोर्ट किए जाते हैं, जो उन्हें कई एप्लीकेशंस के लिए लोकप्रिय विकल्प बनाता है। सीट से डलती के जैसा है। सेक्शन 8, LoRaWAN और ZigBee लॉन्ग रेंज चैंपियंस। जबकि वाईफाई और ब्लूटूथ शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, कुछ आईओटी एप्लीकेशंस के लिए लॉन्गर रेंजेस की आवश्यकता होती है। यहीं पर LoRaWAN और ZigBee जैसी टेक्नोलॉजीज काम आती हैं। LoRaWAN का मतलब है लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। यह लार्ज स्केल आईओटी डिप्लॉयमेंट्स के लिए डिजाइन की गई लो पावर लॉन्ग रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है। LoRaWAN 10 किलोमीटर तक की डिस्टेंसेस को कवर कर सकता है और स्मार्ट एग्रीकल्चर जैसे एप्लीकेशंस के लिए आदर्श है, जहां सेंसर्स विशाल क्षेत्रों में फैले हुए हैं। ZigBee एक और लो पावर, लो बैंडविड्थ टेक्नोलॉजी है, जो होम ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स के लिए उपयुक्त है। यह मेश नेटवर्क टोपोलॉजी में काम करता है, जिसका अर्थ है कि डिवाइसेस सीधे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे नेटवर्क की रेंज बढ़ जाती है। ये बात से तय है। सेक्शन 9, सिक्योरिटी मैटर्स। अपने स्मार्ट घर और डेटा की सुरक्षा। इन सभी कनेक्टेड डिवाइसेस के साथ सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। आईओटी सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे आप अपने कंप्यूटर और स्मार्टफोन को सिक्योर करते हैं, वैसे ही अपने आईओटी डिवाइसेस को साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट करना भी महत्वपूर्ण है। हैकर्स आईओटी डिवाइसेस में वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाकर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं, आपके डिवाइसेस को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डिसरप्ट कर सकते हैं। इसीलिए रेप्यूटेबल मैन्युफैक्चरर्स से डिवाइसेस चुनना, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखना और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का उपयोग करना आवश्यक है। कई आईओटी डिवाइसेस आपकी डेली हैबिट्स और रूटीन्स के बारे में सेंसिटिव डेटा कलेक्ट करते हैं। इस बात से अवेयर रहना महत्वपूर्ण है कि कौन सा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है।
ऐसे डिवाइसेस और सर्विसेज चुनें जो आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को प्राथमिकता दें। सेक्शन 10 भविष्य कनेक्टेड है। आईओटी में चुनौतियां और अवसर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक अपेक्षाकृत नई टेक्नोलॉजी है और इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है इंटरऑपरेबिलिटी। इतने सारे अलग अलग डिवाइसेस और प्रोटोकॉल्स के साथ यह सुनिश्चित करना कि सब कुछ सीमलेसली कम्युनिकेट कर सके एक कॉम्प्लेक्स टास्क हो सकता है। एक और चुनौती आईओटी डिवाइसेस द्वारा जनरेट किए गए शेयर वॉल्यूम ऑफ डेटा को मैनेज करना है। इन चुनौतियों के बावजूद आईओटी का भविष्य उज्जवल है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इवॉल्व होता रहेगा, हम और भी इनोवेटिव एप्लीकेशंस को इमर्ज होते हुए देखने की उम्मीद कर सकते हैं। स्मार्ट होम्स और सिटी से लेकर कनेक्टेड हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्टेशन तक आईओटी की संभावनाएं वर्चुअली लिमिटलेस हैं।